कभी सोचा है क्यों कुछ रिश्ते प्यार के बावजूद टूट जाते हैं? क्यों एक इंसान जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं एक दिन हमें अंदर से तोड़ देता है? क्योंकि प्यार सिर्फ दिल का रिश्ता नहीं होता, ये सम्मान का भी बंधन है। जहां इज्जत खत्म होती है वहां प्यार की धड़कनें धीरे धीरे थम जाती हैं। स्टोइसिज्म कहता है तुम्हारे नियंत्रण में सिर्फ तुम्हारा व्यवहार है, दूसरे का नहीं। अगर सामने वाला तुम्हें बार बार छोटा महसूस कराता है, तुम्हें नीचा दिखाता है, तो वहां रहने का मतलब है खुद से गद्दारी करना। क्योंकि सच्चा प्यार तुम्हें बेहतर बनाता है, छोटा नहीं। और जब सम्मान मर जाता है तो रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। पॉइंट 1, सम्मान रिश्ते की आत्मा है। प्यार में सम्मान वही है जो शरीर में आत्मा होती है। बिना सम्मान के रिश्ता चल भी जाए तो वो जिंदा नहीं रहता। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं बी इंडिफरेंट टू इंसल्ट्स, यानी अगर कोई तुम्हारा सम्मान नहीं समझता तो खुद को उस दर्द का गुलाम मत बनाओ। मनोविज्ञान भी यही कहता है, इंसल्ट्स डिस्ट्रॉय सेल्फ कॉन्सेप्ट। एक बार अगर पार्टनर तुम्हें नीचा दिखाने लगता है तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मसम्मान गिरने लगता है। तुम अपने ही मन में छोटे महसूस करने लगते हो, और यही सबसे बड़ा जहर है। सच्चा रिश्ता वो नहीं जो हर बार तुम्हें बदलने की कोशिश करे, बल्कि वो है जो तुम्हें स्वीकार करे। इज्जत देना लव लैंग्वेज का सबसे शुद्ध रूप है, क्योंकि प्यार के बिना इज्जत थोड़ी देर चलेगी, लेकिन इज्जत के बिना प्यार एक दिन दम तोड़ देगा। पॉइंट 2, स्टोइसिज्म सिखाता है आत्मसम्मान की सीमाएं तय करना। स्टोइक दर्शन कहता है डोंट अलाउ एनीवन टू कंट्रोल योर पीस। जब कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाए तो वहां रहना स्टोइक दृष्टिकोण से इरेशनल अटैचमेंट कहलाता है, क्योंकि तुम उस चीज से बंधे हो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, यानी दूसरे का व्यवहार। मनोवैज्ञानिक रूप से इसे कहते हैं सेल्फ बिट्रेयल, यानी खुद से धोखा। हर बार जब तुम किसी का बुरा बर्ताव सहते हो सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हें छोड़ न दे, तो तुम अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख देते हो। स्टोइसिज्म सिखाता है तुम्हारी सीमाएं तुम्हारा सम्मान है। जो इंसान तुम्हें वाकई चाहता है वो तुम्हारी सीमाओं को तोड़ेगा नहीं, उन्हें समझेगा। इसलिए प्यार में अपनी सीमाओं का सम्मान करना भी खुद से प्यार करना है। पॉइंट 3, अपमान सहना धीरे धीरे आत्मा को तोड़ना है। हर बार जब कोई तुम्हें अनदेखा करता है, तुम्हारी बातों को छोटा बनाता है, तब तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास एक परत और टूटता है। मनोविज्ञान कहता है कि अपमान साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बन जाता है, और इंसान उस रिश्ते में रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करने लगता है। स्टोइक मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट दैट मैटर्स। मतलब जब तुम्हें अपमान मिले तो सवाल ये नहीं कि उसने क्या किया, बल्कि ये कि तुमने अपने लिए क्या किया। क्या तुमने खुद का बचाव किया या चुपचाप सह लिया? प्यार में अगर अपमान बार बार मिलने लगे तो वो अब प्यार नहीं बल्कि एक मानसिक कैद है जिससे बाहर निकलना जरूरी है। पॉइंट 4, प्यार बिना इज्जत के सिर्फ इमोशन नहीं, एक भ्रम है। कई लोग सोचते हैं कि प्यार सब सह लेता है, लेकिन ये आधी सच्चाई है। प्यार तुम्हें सहनशील बनाता है, स्वाभिमानहीन नहीं। स्टोइक फिलॉसफी कहती है लव बट विदाउट लूजिंग योर रैशनल माइंड। मतलब प्यार करो लेकिन इतना नहीं कि खुद को भूल जाओ। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान किसी को आइडियलाइज करने लगता है तो वो उसके अपमान को भी एक्सक्यूज करने लगता है। यही इमोशनल ब्लाइंडनेस है। लेकिन हर बार चुप रहना धीरे धीरे तुम्हें भीतर से खाली कर देता है। इसलिए याद रखो, जहां इज्जत नहीं वहां प्यार एक भ्रम है। पॉइंट 5, सम्मान का रिश्ता आत्मसम्मान से शुरू होता है। अगर तुम खुद को महत्व नहीं दोगे तो कोई और नहीं देगा। स्टोइसिज्म में कहा गया है He who despises himself is despised by others, यानी जो खुद को छोटा समझता है दुनिया भी उसे छोटा मान लेती है। रिश्तों में भी यही होता है। अगर तुम हर गलती पर सॉरी बोलते रहोगे, हर बार अपनी जरूरतें दबाओगे, तो सामने वाला तुम्हें अवेलेबल समझेगा, वैल्यूएबल नहीं। मनोविज्ञान इसे कोडपेंडेंसी कहता है, जहां इंसान अपने अस्तित्व को सिर्फ दूसरे की खुशी में ढूंढता है। लेकिन सच्ची खुशी तभी आती है जब तुम खुद के प्रति ईमानदार रहो, क्योंकि आत्मसम्मान ही वो दीवार है जो तुम्हें टूटने से बचाती है। पॉइंट 6, प्यार में बराबरी, स्टोइक संतुलन की पहचान। स्टोइक संतुलन कहता है हर रिश्ता
म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर टिकता है। अगर सिर्फ एक इंसान देता रहे और दूसरा सिर्फ लेता रहे तो रिश्ता इम्बैलेंस में चला जाता है। मनोविज्ञान इसे वन साइडेड इमोशनल लेबर कहता है। ऐसा रिश्ता धीरे धीरे एक तरफा कोशिशों का बोझ बन जाता है। स्टोइक्स सिखाते हैं हार्मनी कम्स फ्रॉम इक्वालिटी। बराबरी का मतलब है कि दोनों के विचार, भावनाएं और जरूरतें समान महत्व रखती हैं। प्यार में जो इंसान सिर्फ खुद को सही समझता है वो स्टोइक नहीं, ईगो ड्रिवन होता है। और ईगो किसी भी रिश्ते को खा जाती है, जैसे जंग लोहा खा जाती है। पॉइंट 7, मनोवैज्ञानिक जाल, टॉक्सिक लव सिंड्रोम। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाते हुए भी कहे मैं तो तुम्हें प्यार करता हूं, तो ये प्यार नहीं, मैनिपुलेशन है। मनोविज्ञान कहता है कि अब्यूजिव रिलेशनशिप्स में विक्टिम्स को ट्रॉमा बॉन्डिंग हो जाता है, यानी वो उस व्यक्ति से ही जुड़ जाते हैं जो उन्हें दर्द देता है। स्टोइक दृष्टिकोण से ये इरेशनल अटैचमेंट है, जहां तुम दुख को भी प्यार समझने लगते हो। लेकिन स्टोइक पाथ यही सिखाता है, डिटैच फ्रॉम व्हाट डिस्ट्रॉयज यू। इसलिए अगर तुम्हारा रिश्ता तुम्हें तोड़ रहा है तो उससे दूर जाना हार नहीं, आत्मसम्मान की जीत है। पॉइंट 8, चुप रहना हमेशा महानता नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि चुप रहना शांति है, लेकिन स्टोसिज्म कहता है स्पीक व्हेन साइलेंस बिकम्स सेल्फ बिट्रेयल। जब तुम्हारा सम्मान दांव पर हो तो चुप रहना अपने प्रति अन्याय है। मनोविज्ञान बताता है कि लगातार दबे हुए शब्द एक दिन एंग्जाइटी और गिल्ट में बदल जाते हैं। इसलिए अपनी बात रखना कमजोरी नहीं, आत्मसम्मान की रक्षा है। प्यार में शांति तभी सुंदर लगती है जब वो दोनों की समझ से आए, न कि किसी की चुप्पी से। पॉइंट 9, छोड़ देना भी एक तरह का प्यार है। स्टोइसिज्म सिखाता है लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स योर पीस। कभी कभी सबसे बड़ा प्यार यही होता है कि तुम उस इंसान से दूर चले जाओ जो तुम्हें खुद से दूर कर रहा है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसे सेल्फ प्रिजर्वेशन कहते हैं। प्यार में खुद को खो देना सच्चा त्याग नहीं है, वो आत्महानि है। इसलिए अगर किसी रिश्ते में सम्मान खत्म हो चुका है तो वहां रहना खुद की कीमत कम करना है। प्यार को छोड़ना मुश्किल होता है, पर आत्मसम्मान को खोना और भी घातक। पॉइंट 10, सच्चा प्यार, सम्मान, धैर्य और स्वतंत्रता का संगम। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्चा प्यार तुम्हें स्वतंत्र महसूस कराएगा, कभी कैद नहीं। प्यार वो है जहां दोनों अपनी पहचान बनाए रखते हैं, एक दूसरे को ऊंचा उठाते हैं, गिराते नहीं। मनोविज्ञान में इसे सिक्योर अटैचमेंट कहा जाता है, जहां दोनों व्यक्ति इमोशनली सेफ महसूस करते हैं। सच्चा रिश्ता वो है जिसमें दोनों साथ बढ़ते हैं, जहां प्रेम में सम्मान और सम्मान में प्रेम होता है। याद रखो, जिस प्यार में इज्जत नहीं वो पूजा नहीं, पिंजरा है। आत्मसंयम ही सबसे बड़ी ताकत है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो अपने मन पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजेता होता है। जीवन में बाहरी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। लोग क्या कहेंगे, कौन हमें छोड़ेगा, कौन साथ रहेगा, ये सब अनिश्चित हैं। लेकिन हमारे प्रतिक्रिया देने का तरीका, हमारा धैर्य और हमारी शांति, ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। मनोविज्ञान भी कहता है कि आत्मसंयम व्यक्ति की भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा संकेत है। जो इंसान अपने गुस्से, लालच और भय को नियंत्रित कर लेता है वो परिस्थितियों का दास नहीं रहता। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते हैं नो मैन इज फ्री हु इज नॉट मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, यानी जो खुद पर काबू नहीं रखता वो कभी आजाद नहीं हो सकता। इसीलिए हर चुनौती के वक्त खुद से ये सवाल पूछो, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं तो उस पर अपनी शांति क्यों खोना? जब इंसान अपने मन का स्वामी बन जाता है तो कोई भी बाहरी शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती। यही आत्मसंयम सच्ची शक्ति का प्रतीक है। दर्द को स्वीकार करना ही उपचार की शुरुआत है। मनोविज्ञान कहता है जो दर्द से भागता है वो कभी ठीक नहीं होता, और स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है कि जीवन के हर दुख को स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाता है। सफरिंग इज द टीचर ऑफ विजडम। यह विचार बताता है कि पीड़ा कोई दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक है। जब तुम अपने दर्द को समझने लगते हो तो तुम खुद को समझने लगते हो। मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो जो इंसान अपनी भावनाओं को दबाता है वो अंदर से टूटने लगता है, लेकिन जो उन्हें महसूस करता है, स्वीकार करता है और उनसे सीखता है वो विकसित होता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि दुख से भागना मूर्खता है,
क्योंकि भागकर तुम सिर्फ शरीर को बचा सकते हो, आत्मा को नहीं। अगर तुम पीड़ा को एक ग्रोथ सिग्नल मान लोगे तो वो तुम्हें भीतर से बदल देगी। हर दर्द तुम्हें एक नया दृष्टिकोण सिखाता है और वहीं से आत्म विकास की शुरुआत होती है। दूसरों के व्यवहार पर नहीं, अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान दो। स्टोइसिज्म का मुख्य सिद्धांत है, यू कैनॉट कंट्रोल अदर्स, ओनली योरसेल्फ। लोग तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करेंगे ये तुम्हारे बस में नहीं है, लेकिन तुम कैसे प्रतिक्रिया दोगे ये पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि हमारी भावनाएं बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि हमारे विचारों की व्याख्या से जन्म लेती हैं। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो वो तुम्हारा सम्मान नहीं घटा सकता, लेकिन अगर तुम उसके शब्दों पर प्रतिक्रिया देकर अपना मानसिक संतुलन खो देते हो तो तुम उसे शक्ति दे देते हो। स्टोइक थिंकर्स सिखाते हैं कि बाहरी घटनाएं न्यूट्रल होती हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण उन्हें अच्छा या बुरा बनाता है। इसलिए जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो अपने आप से पूछो, क्या मैं इसका गुलाम बनूंगा या इसका पर्यवेक्षक? यही स्टोइक शांतता है, जहां तुम हर परिस्थिति में स्थिर रहते हो। मनोवैज्ञानिक रूप से यही अभ्यास तुम्हें इमोशनल रेजिलियंस देता है। वर्तमान में जीना ही असली आजादी है। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता दोनों ही इंसान को वर्तमान से काट देते हैं। स्टोइसिज्म कहता है, वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी, यानी हम जितना वास्तविक घटनाओं से नहीं, उससे कहीं ज्यादा अपने विचारों से पीड़ित होते हैं। साइकोलॉजी भी बताती है कि ओवरथिंकिंग और एंजाइटी तब जन्म लेती है जब मन वर्तमान से भागता है। जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, जो आने वाला है वो अभी अस्तित्व में ही नहीं है, तो क्यों उस पर अपनी शांति खोना? जब तुम वर्तमान क्षण को पूरी तरह जीना सीख जाते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। स्टोइक सिखाते हैं कि सुबह उठते ही खुद से कहो, आज का दिन मेरा है और मैं इसे सजगता से जीऊंगा। यही माइंडफुलनेस का सार है। जब तुम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित हो तो अतीत की उदासी और भविष्य का भय दोनों तुम पर से अपना अधिकार खो देते हैं। यही सच्ची स्वतंत्रता है। अपनी भावनाओं के मालिक बनो, गुलाम नहीं। हर इंसान में भावनाएं होती हैं, गुस्सा, दुख, ईर्ष्या, मोह, ये सब स्वाभाविक हैं। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उनके ऊपर शासन करना सीखो। मनोविज्ञान कहता है कि भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त करना मानसिक स्वास्थ्य की निशानी है, लेकिन अनकंट्रोल्ड इमोशन विनाश की जड़ है। जब कोई तुम्हें उकसाता है तो याद रखो, वो सिर्फ तुम्हारी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण चाहता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द बेस्ट रिवेंज इज टू बी अनलाइक योर एनिमी, यानी तुम्हारे खिलाफ कोई जैसा भी करे तुम वैसा मत बनो। भावनात्मक परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब यही है, बिना प्रतिक्रिया दिए स्थिति को समझना। जब तुम अपनी भावनाओं को दिशा देना सीखते हो तो तुम जीवन के हर तूफान में स्थिर रह सकते हो। भावनाओं को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन यही आत्मविजय की राह है। बाहरी प्रशंसा पर नहीं, आंतरिक संतोष पर निर्भर रहो। आज की दुनिया वैलिडेटेशन पर चलती है। लोग दूसरों के लाइक्स में अपना मूल्य ढूंढते हैं, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, he who seeks approval from others loses his peace। मनोविज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति लगातार बाहरी सराहना पर निर्भर रहता है वो अप्रूवल एडिक्शन में फंस जाता है। ऐसे व्यक्ति की आत्मसंतुष्टि पूरी तरह दूसरों की राय पर टिकी होती है, लेकिन असली शांति तब आती है जब तुम अपनी कीमत खुद तय करते हो। स्टोइक्स हमें आत्मनिर्भर मानसिकता सिखाते हैं, यानी ऐसा संतोष जो बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, भीतर की स्थिरता पर आधारित हो। खुद की प्रशंसा करना सीखो, खुद की प्रगति को पहचानो, क्योंकि जो खुद से खुश रहना सीख जाता है उसे कोई असंतुष्ट नहीं कर सकता। दूसरों की नजरों में महान बनने से पहले अपनी आत्मा की नजरों में सच्चा बनो, यही सच्ची स्वतंत्रता है। माफ करना कमजोरी नहीं, आत्म उत्कर्ष है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि माफ करना दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करो। जब तुम किसी के प्रति द्वेष रखते हो तो तुम अपने भीतर जहर पालते हो। साइकोलॉजी कहती है कि रिजेंटमेंट हमारी मानसिक ऊर्जा को खा जाता है और हमें अतीत से बांध देता है। माफ करना भूलना नहीं होता, बल्कि उस दर्द से मुक्त होना होता है। एपिक्टेटस कहते हैं, When someone wrongs you, remember they act from ignorance। यानी जिसने गलती की वो अपनी सीमित समझ से बंधा है। जब तुम यह दृष्टिकोण अपनाते हो तो क्रोध शांत हो जाता है। माफ करना तुम्हें हल्का बनाता है।
तुम्हारा ध्यान दुख से हटाकर विकास पर केंद्रित करता है। यह आत्म संयम की सर्वोच्च अवस्था है, जहां तुम दूसरों को नहीं, खुद को मुक्त करते हो। एकांत कमजोरी नहीं, आत्म खोज की जगह है। कई लोग अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, ही हु इज एट पीस विद हिमसेल्फ इज नेवर अलोन। मनोविज्ञान में भी सॉलिट्यूड को आत्म विकास की प्रयोगशाला कहा गया है। जब तुम खुद के साथ समय बिताते हो तो तुम अपनी असली जरूरतों और इच्छाओं को समझते हो। बाहरी शोर से दूर मन की शांति में ही जीवन की दिशा स्पष्ट होती है। लोग साथ हों या न हों, जो खुद से जुड़ा है वो कभी खाली नहीं होता। स्टोइक अभ्यास कहता है कि हर दिन कुछ पल ऐसे बिताओ जब तुम सिर्फ खुद से संवाद करो, न सोशल मीडिया, न लोग, बस तुम और तुम्हारे विचार। यही पल तुम्हें मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक परिपक्वता और गहरी आत्म जागरूकता देते हैं। अकेलापन डर नहीं, आत्म खोज का अवसर है। हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। जीवन सुख दुख, हानि लाभ और सम्मान अपमान का मिश्रण है। स्टोइसिज्म कहता है, टेक एवरीथिंग एज इट कम्स विद इक्वानिमिटी, यानी ना खुशी में उछलो न दुख में टूटो। मनोविज्ञान इसे इमोशनल स्टेबिलिटी कहता है, मानसिक स्थिति का वह संतुलन जहां इंसान बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित तो होता है पर नियंत्रित नहीं। जब तुम जीतते हो विनम्र रहो, जब हारते हो संयमी रहो। यही संतुलन तुम्हें मानसिक रूप से अटूट बनाता है। स्टोइक अभ्यास कहता है कि हर दिन खुद से कहो, मैं हर परिस्थिति को स्वीकार करूंगा, चाहे वो कैसी भी हो। यही स्थिरता तुम्हें उस शांति तक ले जाती है जिसे कोई घटना नहीं छीन सकती। मृत्यु को समझना जीवन को गहराई से जीना है। स्टोइक्स कहते हैं, मेमेंटो मोरी, याद रखो एक दिन तुम्हें मरना है। यह सुनने में कठोर लगता है, पर यह विचार जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति मृत्यु के भय को स्वीकार कर लेता है वही जीवन को अधिक अर्थपूर्ण जीता है। जब तुम्हें याद रहता है कि समय सीमित है तो तुम हर पल को ईमानदारी से जीना शुरू करते हो। तुम शिकायतें छोड़कर कृतज्ञता अपनाते हो। स्टोइसिज्म मृत्यु को भय नहीं, शिक्षक मानता है, जो हमें सिखाता है कि हर दिन आखिरी दिन की तरह जीना चाहिए। जब तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो तो जीवन का हर अनुभव गहरा, सच्चा और कीमती बन जाता है। हर चीज अस्थायी है और यही सच्चाई है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जीवन की हर चीज बदलती है। भावनाएं, रिश्ते, परिस्थितियां, सफलता, असफलता, कुछ भी स्थायी नहीं। इस अस्थिरता को समझना ही आंतरिक शांति की शुरुआत है। जब हम यह मान लेते हैं कि कुछ भी सदा के लिए नहीं, तो हम हानि या परिवर्तन से डरना छोड़ देते हैं। मनोविज्ञान में इसे इम्पर्मनेंस एक्सेप्टेंस कहा जाता है, यानी हर अनुभव को अस्थायी समझकर स्वीकार करना। अगर तुम खुश हो तो यह भी बीत जाएगा, अगर दुखी हो तो यह भी। स्टोइक्स कहते हैं, डोंट क्लिंग टू व्हाट यू कांट कीप। जब तुम इस सत्य को अपनाते हो तो तुम हर पल को गहराई से जीने लगते हो। तुम चीजों को पकड़ने की जगह उन्हें महसूस करने लगते हो। जीवन की सुंदरता इसी में है कि सब कुछ बदलता है और यही बदलाव हमें बढ़ने, सीखने और विकसित होने का मौका देता है। दूसरों की राय से आजादी मानसिक स्वतंत्रता का पहला कदम। कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी दूसरों की नजरों में जीते हैं। स्टोइसिज्म कहता है, केयर अबाउट योर ओन जजमेंट मोर देन अदर्स ओपिनियंस, यानी जो तुम अपने बारे में सोचते हो वही सबसे सच है। साइकोलॉजी बताती है कि बार बार वैलिडेशन की चाह अप्रूवल डिपेंडेंसी कहलाती है। यह आत्मसंदेह का कारण बनती है। जब तुम हर काम किसी की तारीफ के लिए करते हो तो तुम अपने मूल्यों से भटक जाते हो। सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब तुम अपने निर्णय अपने विवेक से लेते हो। स्टोइक अभ्यास है इनर सिटाडेल, एक ऐसी मानसिक किला जहां बाहरी राय प्रवेश नहीं कर सकती। याद रखो, लोगों की राय बदलती रहेगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा को दिशा सिर्फ तुम्हारे विवेक से मिलनी चाहिए। जब तुम अपनी दृष्टि पर भरोसा करना सीखते हो तब तुम सच्चे अर्थों में मानसिक रूप से मुक्त हो जाते हो। शांति तब आती है जब इच्छा खत्म होती है। मनोविज्ञान कहता है कि अधिकांश पीड़ा हमारी अनकंट्रोल्ड डिजायर से आती है, वो चीजें पाने की चाह जो हमारे बस में नहीं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि शांति तब आती है जब हम चाहना बंद नहीं करते, बल्कि अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। एपिक्टेटस ने कहा था, फ्रीडम इज नॉट अचीव्ड बाय फुलफिलिंग डिजायर्स बट बाय एलिमिनेटिंग देम।
हर बार जब तुम सोचते हो मुझे ये चाहिए और वो नहीं मिलता, तुम दुखी होते हो। लेकिन अगर तुम सोचो मुझे जो मिला है वही पर्याप्त है, तो तुम्हारा मन तुरंत शांत हो जाता है। ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता एक मनोवैज्ञानिक औषधि है। यह तुम्हारे मन में कमी नहीं, पूर्णता का एहसास कराती है। जब इंसान अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेता है तो उसकी आत्मा अनंत हो जाती है। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे स्वीकार करो। स्टोइसिज्म का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल, यानी कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। अधिकांश लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि वे उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो कभी उनके बस में नहीं थी। मनोविज्ञान भी यही कहता है। कंट्रोल इल्यूजन मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है। रिश्ते, मौसम, लोग, परिणाम, इन पर हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन हमारे विचार, प्रतिक्रिया और निर्णय ये हमेशा हमारे नियंत्रण में है। जब तुम यह फर्क समझ लेते हो तो जीवन हल्का महसूस होने लगता है। स्टोइक्स हर सुबह खुद से पूछते थे, आज मैं सिर्फ उसी पर ध्यान दूंगा जो मेरे नियंत्रण में है। यही अभ्यास उन्हें शांत, स्पष्ट और मजबूत बनाता था। जीवन तब सरल होता है जब हम अनावश्यक जंग लड़ना छोड़ देते हैं। असफलता दुश्मन नहीं, शिक्षक है। हर हार तुम्हें कुछ सिखाती है जो जीत कभी नहीं सिखा सकती। स्टोइसिज्म कहता है द ऑब्स्टिकल इज द वे, यानी जो बाधा है वही रास्ता है। मनोविज्ञान बताता है कि असफलता डर पैदा करती है, लेकिन वही डर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। ग्रोथ माइंडसेट थ्योरी के अनुसार जो व्यक्ति असफलता को सीखने का अवसर मानता है वही जीवन में आगे निकलता है। स्टोइक्स असफलता को कैरेक्टर ट्रेनिंग कहते हैं, एक ऐसा अनुभव जो तुम्हें भीतर से कठोर और बाहर से दयालु बनाता है। जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास दोगुना होता है। इसीलिए असफलता से मत भागो, उसका सामना करो, उसे देखो और सीखो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे सच्चा गुरु है। विचार ही वास्तविकता बनाते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है इट्स नॉट थिंग्स दैट डिस्टर्ब अस बट आवर ओपिनियंस अबाउट देम, यानी घटनाएं हमें दुखी नहीं करती, बल्कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं वही हमें तोड़ता है। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहा जाता है, यानी किसी स्थिति को देखने का नजरिया बदलना। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे, तुम सोच सकते हो वो मुझसे नफरत करता है या शायद वो खुद असुरक्षित है। दोनों सोच में फर्क है और दोनों का असर तुम्हारी शांति पर पड़ता है। इसलिए स्टोइक अभ्यास है थॉट अवेयरनेस, यानी अपने विचारों को देखना, उनका गुलाम न बनना। जब तुम अपने सोचने के पैटर्न को पहचान लेते हो तो तुम्हारे पास उन्हें बदलने की ताकत आ जाती है। यही मन पर विजय की शुरुआत है। हर सुबह एक नई शुरुआत है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर दिन तुम्हें नया मौका देता है, एक नया दृष्टिकोण, एक नया चुनाव। मार्कस ऑरेलियस हर सुबह खुद से कहते थे, यू हैव बीन गिवन अनदर डे, यूज इट वेल। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति मॉर्निंग माइंडसेट सही रखता है उसका दिन शांत और उत्पादक होता है। जब तुम सुबह ग्रेटिट्यूड, अवेयरनेस और उद्देश्य के साथ उठते हो तो पूरे दिन की दिशा तय हो जाती है। स्टोइक अभ्यास है प्री मेडिटेशन ऑफ द डे, यानी पहले से सोचना कि आज कैसी स्थितियां आ सकती हैं और मैं उन्हें कैसे संभालूंगा। इससे तुम्हारा मन पहले से तैयार रहता है और किसी भी नकारात्मकता से नहीं हिलता। हर सुबह एक अवसर है खुद को बेहतर, शांत और समझदार बनाने का। जो खो गया वो सिखाने आया था। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हानि जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। चाहे वो कोई रिश्ता हो, अवसर हो या व्यक्ति जो चला गया, उसने तुम्हें कुछ सिखाया है। मनोविज्ञान कहता है कि लॉस एक्सेप्टेंस ही हीलिंग की शुरुआत है। जब हम खोने के डर से जीते हैं तो हम कभी पूरी तरह नहीं जीते। स्टोइक्स मानते हैं कि सब कुछ अस्थायी है, इसलिए हर चीज को कृतज्ञता के साथ विदा करो। जब तुम डिटैचमेंट सीखते हो तो दुख खत्म नहीं होता, लेकिन उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। जीवन का हर अंत किसी नए आरंभ की तैयारी होता है। इसलिए जो चला गया उसके लिए रोने से ज्यादा जरूरी है उसके द्वारा सिखाई बातों को समझना। आत्मसंवाद, खुद से मिलने की कला। स्टोइसिज्म और मनोविज्ञान दोनों कहते हैं कि जीवन में सबसे गहरा रिश्ता तुम्हारा खुद से होता है, लेकिन अधिकांश लोग खुद से बात करने से डरते हैं क्योंकि वहां सच्चाई होती है। आत्मसंवाद, सेल्फ रिफ्लेक्शन से हम अपने व्यवहार, दर्द और उम्मीदों को समझते हैं। मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस इसी आत्मसंवाद का उदाहरण है।
मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जर्नलिंग यानी अपने विचार लिखना मानसिक स्पष्टता और आत्म जागरूकता बढ़ाता है। जब तुम रोज कुछ पल खुद से बात करते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है और दिशा स्पष्ट होती है। आत्म संवाद कोई विलासिता नहीं बल्कि आत्म विकास की आवश्यकता है। मौन सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया है। स्टोइसिज्म कहता है नेवर रिस्पॉन्ड इन एंगर, साइलेंस स्पीक्स लाउडर। मौन कोई कमजोरी नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण की निशानी है। जब तुम किसी की नकारात्मकता का जवाब शांति से देते हो तो तुम उसकी ऊर्जा से ऊपर उठ जाते हो। मनोविज्ञान भी कहता है कि रिस्पॉन्स डिले यानी बोलने से पहले रुकना संघर्ष को शांत करने की सबसे प्रभावी तकनीक है। मौन तुम्हें सोचने का समय देता है, तुम्हारे शब्दों को शक्ति देता है और तुम्हारी उपस्थिति को गंभीर बनाता है। स्टोइक संतुलन यही है, हर स्थिति में ऐसा उत्तर देना जो तुम्हारी शांति को ना तोड़े, क्योंकि जब तुम्हारे भीतर मौन है तभी तुम सच में सब कुछ सुन सकते हो। जो चीजें तुम्हें परेशान करती हैं वे तुम्हें परखती हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर कठिन परिस्थिति तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें पहचानने के लिए आती है। जीवन में जो चीज तुम्हें परेशान करती है वही तुम्हारी मानसिक सीमाओं को उजागर करती है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का स्ट्रेस रिस्पॉन्स यह दिखाता है कि वो भावनात्मक रूप से कितना तैयार है। अगर तुम हर परेशानी पर टूट जाते हो तो इसका मतलब है कि तुमने खुद पर नियंत्रण नहीं सीखा। लेकिन अगर तुम उसे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो तो वही तुम्हें मजबूत बना देती है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, What stands in the way becomes the way, यानी जो अड़चन है वही तुम्हारा रास्ता है। हर दर्द, हर असफलता तुम्हारे भीतर धैर्य, सहनशीलता और जागरूकता की आग जलाती है। इसीलिए अगली बार जब कोई स्थिति तुम्हें परखे तो उसे दुश्मन मत समझो, वो तुम्हारे भीतर के योद्धा को जगाने आई है। अपनी भावनाओं को समझो, दबाओ मत। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को दबाता है वो अंदर ही अंदर टूटने लगता है। और स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि भावनाओं को नियंत्रित करने का मतलब उन्हें नजरअंदाज करना नहीं बल्कि उन्हें समझना है। जब तुम गुस्से में हो तो उस गुस्से को देखो, वो तुम्हें किस बात से डराता है। जब तुम दुखी हो तो खुद से पूछो, मैंने किस चीज की उम्मीद लगाई थी जो पूरी नहीं हुई। हर भावना तुम्हें तुम्हारे मन की गहराई में ले जाती है। स्टोइक्स कहते हैं यू सफर बिकॉज यू अटैच मीनिंग्स टू इमोशंस। जब तुम अपनी भावनाओं को सिर्फ फीलिंग्स की तरह देखना सीख जाते हो तो वो तुम्हें नियंत्रित नहीं करती। मनोवैज्ञानिक रूप से यही इमोशनल रेगुलेशन है, जहां तुम अपनी भावनाओं के पर्यवेक्षक बन जाते हो, गुलाम नहीं। शक्ति भीतर है, बाहर नहीं। हम अक्सर मानते हैं कि ताकत पैसा, पहचान या दूसरों के नियंत्रण से आती है, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है द ग्रेटेस्ट पावर इज सेल्फ कंट्रोल। असली ताकत वो है जब तुम क्रोध में भी शांत रह सको, अपमान में भी संयम रख सको और कठिनाई में भी उम्मीद न छोड़ो। मनोविज्ञान बताता है कि बाहरी शक्ति सिचुएशनल होती है जबकि आत्मिक शक्ति इंटरनल स्टेबिलिटी से आती है। जब इंसान खुद को समझ लेता है तो दुनिया उसे हिला नहीं सकती। स्टोइक दार्शनिक सेनेका कहते हैं ए वाइज मैन इज स्ट्रॉन्गर देन एनी आर्मी बिकॉज ही रूल्स हिमसेल्फ। सच्ची ताकत तलवार नहीं, संयम है। विजय नहीं, आत्म जागरूकता है। जब तुम अपनी सोच, अपनी प्रतिक्रिया और अपनी भावनाओं पर अधिकार पा लेते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें छोटा नहीं कर सकती। अधिक सोचना आत्मा को थका देता है। मनोविज्ञान कहता है कि ओवरथिंकिंग हमारे मस्तिष्क की ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देता है। और स्टोइसिज्म सिखाता है डोंट सफर ट्वाइस, वंस इन रियलिटी एंड वंस इन इमेजिनेशन। यानी हम एक घटना से नहीं, उसके बारे में बार बार सोचने से ज्यादा पीड़ित होते हैं। हर छोटी बात को विश्लेषित करते रहना, हर परिणाम की चिंता करना, ये मन को कैद कर देता है। जब तुम लेट गो करना सीख जाते हो तो जीवन सहज लगने लगता है। स्टोइक अभ्यास कहता है कि जब भी मन में ज्यादा विचार आए, खुद से पूछो क्या ये मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं तो उसे जाने दो। सोच की जगह अवेयरनेस लाओ, क्योंकि सोच सीमित करती है और जागरूकता मुक्त करती है। मन को जितना सरल रखोगे, शांति उतनी गहरी होगी। तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारी पहचान है। कोई तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है वो उसका चरित्र बताता है, लेकिन तुम कैसी प्रतिक्रिया देते हो वो तुम्हारा चरित्र बताता है। स्टोइसिज्म का यह सबसे सुंदर सिद्धांत है। साइकोलॉजी कहती है कि हर प्रतिक्रिया एक सीखी हुई आदत होती है।
यानी तुम अपने मन को सिखा सकते हो कि कठिन परिस्थितियों में कैसे शांत रहना है। जब तुम आवेश में जवाब देते हो तो तुम नियंत्रण खो देते हो, लेकिन जब तुम ठहर कर सोचते हो तो शक्ति तुम्हारे हाथ में होती है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, द बेस्ट रिवेंज इज टू बी अनलाइक योर एनिमी। जो तुम्हें नीचा दिखाए उसके स्तर पर गिरो मत। यही मानसिक ऊंचाई स्टोइसिज्म की पहचान है। जो इंसान प्रतिक्रिया से पहले ठहरना सीख ले वो हर रिश्ते और हर स्थिति में विजयी रहता है। अनिश्चितता से दोस्ती करो। जीवन का सबसे बड़ा डर है मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है फेट लीड्स द विलिंग एंड ड्रैग्स द अनविलिंग। यानी अगर तुम परिस्थितियों को स्वीकार करते हो तो जीवन तुम्हें सहजता से आगे ले जाता है, लेकिन अगर तुम विरोध करते हो तो वही स्थिति तुम्हें घसीटती है। साइकोलॉजी के अनुसार अनसर्टेनिटी टॉलरेंस मानसिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संकेत है। जब तुम अनिश्चितता से डरना छोड़ देते हो तो तुम्हारी एंजाइटी कम हो जाती है। जीवन कभी निश्चित नहीं होता, लेकिन यही अनिश्चितता इसे सुंदर बनाती है। जब तुम हर परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़कर हर अनुभव को अपनाने लगते हो तो जीवन खुद ब खुद सरल लगने लगता है। अनिश्चितता डर नहीं, स्वतंत्रता है। जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञ रहो। स्टोइसिज्म कहता है, He who is not grateful for what he has will not be happy even with more। मनोविज्ञान में इसे ग्रेटिट्यूड इफेक्ट कहते हैं। जब तुम कृतज्ञ होते हो तुम्हारा मस्तिष्क सेरोटोनिन और डोपामाइन रिलीज करता है, जो खुशी का अनुभव देता है। हर सुबह जब तुम अपनी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी होते हो, सांस, परिवार, सूरज की रोशनी, अपनी समझ, तो तुम्हारा मन शांत और संपन्न महसूस करता है। स्टोइक्स ग्रेटिट्यूड को डेली आर्मर मानते थे, जो नकारात्मक विचारों से रक्षा करती है। जब तुम कमी के बजाय कृतज्ञता पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा जीवन स्वतः पूर्ण महसूस होने लगता है। याद रखो, संपन्नता बाहरी चीजों से नहीं, आंतरिक दृष्टिकोण से आती है। हर चीज को नियंत्रण में लाने की कोशिश मत करो। मनोविज्ञान कहता है कि नियंत्रण की अति हमें चिंता और अपराध बोध में डाल देती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जीवन का सौंदर्य उसकी अनिश्चितता में है। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, दूसरों की राय, मौसम, परिणाम, उन्हें बदलने की कोशिश मत करो। इसके बजाय अपने नियंत्रण की चीजों पर ध्यान दो, अपने विचार, कर्म और दृष्टिकोण। जब तुम कंट्रोल सरेंडर करना सीखते हो तो तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में लगती है। यही स्टोइक शांति का रहस्य है। चीजों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना और फिर अपनी बुद्धि से सर्वोत्तम प्रतिक्रिया देना। जो स्वीकार करना सीख गया उसने आधी लड़ाई जीत ली। तुलना दुख की जड़ है। मनोविज्ञान कहता है कि तुलना हमारी आत्मसंतुष्टि को खत्म कर देती है। स्टोइसिज्म भी यही कहता है, कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू वर यस्टरडे, नॉट टू अदर्स टुडे। यानी दूसरों की उपलब्धियों से खुद को मापना मूर्खता है, क्योंकि हर व्यक्ति का मार्ग अलग है। जब तुम दूसरों से तुलना करते हो तो तुम्हारा ध्यान प्रगति से हटकर असंतोष पर चला जाता है। स्टोइक जीवन में सच्ची सफलता है इनर ग्रोथ, यानी हर दिन अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में सुधार करना। अपने सफर को अनोखा समझो, क्योंकि किसी और की रफ्तार तुम्हारे लिए मापदंड नहीं है। जिस दिन तुम तुलना छोड़ दोगे उसी दिन तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। हर दिन को आखिरी दिन की तरह जियो। स्टोइसिज्म का सिद्धांत मेमेंटो मोरी हमें याद दिलाता है कि मृत्यु अनिवार्य है। सुनने में डरावना लगता है, लेकिन यही विचार जीवन को अर्थ देता है। मनोविज्ञान बताता है कि जो लोग मृत्यु के भय को स्वीकार करते हैं वे जिंदगी को और ईमानदारी से जीते हैं। जब तुम्हें पता होता है कि समय सीमित है तो तुम शिकायतें छोड़कर कृतज्ञता अपनाते हो। हर मुलाकात को अंतिम मानकर जियो, हर शब्द सोचकर कहो, हर पल को पूरी तरह महसूस करो। यही स्टोइक कला है, वर्तमान में जीना, भविष्य की चिंता छोड़े बिना। जब तुम जीवन की अस्थायीता को स्वीकार कर लेते हो तब तुम वास्तव में जीना शुरू करते हो। आत्मनियंत्रण मानसिक स्वतंत्रता की कुंजी। स्टोइसिज्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि इंसान केवल अपनी प्रतिक्रिया और सोच पर नियंत्रण रख सकता है, बाहरी परिस्थितियों पर नहीं। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल रेगुलेशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए, कोई तुम्हें अपमानित करता है,
तुम क्रोध में आकर पलटकर जवाब दे सकते हो या शांत रहकर परिस्थिति को समझ सकते हो। पहला विकल्प केवल अस्थायी राहत देता है, जबकि दूसरा तुम्हें मानसिक स्थिरता और आत्मसम्मान देता है। स्टोइक्स कहते हैं कि हमारी भावनाएं हमें गुलाम नहीं बनाती, हम उन्हें गुलाम बना सकते हैं। अगर तुम रोजाना अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं पर जागरूक रहते हो, तो जीवन की हर चुनौती का सामना स्थिर और संतुलित मन से कर सकते हो। यह अभ्यास कठिन है, लेकिन यही मानसिक स्वतंत्रता है। जब तुम अपने मन पर काबू पा लेते हो, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। दुख और असफलता विकास के सबसे बड़े शिक्षक। स्टोइसिज्म सिखाता है कि कठिनाई, दुख और असफलता सिर्फ हमारे रास्ते में अड़चन नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए है। The obstacle on the path becomes the path। यह स्टोइक सिद्धांत हमें बताता है कि हर चुनौती में अवसर छिपा है। साइकोलॉजी में भी यही कहा गया है कि जो लोग अपने असफल अनुभवों से सीखते हैं, वे मानसिक रूप से अधिक लचीले, रिजिलिएंट होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी ने तुम्हें नौकरी में अस्वीकार किया, पहली प्रतिक्रिया निराशा हो सकती है, लेकिन अगर तुम इसे सीखने के मौके के रूप में देखो, तो तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास, धैर्य और नई रणनीतियों का विकास होगा। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों में यही सिखाया गया है कि दुख को स्वीकार करना और उसे सीखना ही सच्चा मानसिक विकास है। जो इसे अपनाता है, वही जीवन में स्थिरता और सफलता दोनों प्राप्त करता है। वर्तमान क्षण में जीना, चिंता का अंत। स्टोइसिज्म और माइंडफुलनेस साइकोलॉजी दोनों ही वर्तमान में रहने की ताकत सिखाते हैं। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, कन्फाइन योरसेल्फ टू द प्रेजेंट। हमारी अधिकांश पीड़ा अतीत की यादों और भविष्य की चिंता से उत्पन्न होती है। साइकोलॉजी बताती है कि ओवरथिंकिंग और एंजाइटी का मुख्य कारण यही है। जब तुम पूरी तरह वर्तमान क्षण में रहते हो, तो जीवन का हर अनुभव स्पष्ट और गहन महसूस होता है। उदाहरण के लिए, सुबह की सैर के दौरान हवा, धूप और पक्षियों की आवाज को महसूस करना। यदि तुम अपने मन को भविष्य या अतीत में विचलित करोगे, तो यह अनुभव खो जाएगा। स्टोइसिज्म कहता है कि जीवन में स्थिरता तभी आती है जब हम वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार करें। यह अभ्यास मानसिक शांति, क्लैरिटी और आत्म जागरूकता बढ़ाता है। दूसरों की राय पर निर्भर न रहना, आत्मसम्मान का आधार। स्टोइसिज्म सिखाता है कि बाहरी दुनिया की राय हमारे मूल्य को तय नहीं करती। इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू, बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। साइकोलॉजी इसे सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ एस्टीम से जोड़ती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई तुम्हें आलोचना करता है या तुम्हें अनदेखा करता है, तो तुम्हारा आत्मसम्मान केवल तुम्हारी सोच और प्रतिक्रिया से प्रभावित होता है। यदि तुम खुद पर भरोसा रखते हो, अपनी सीमाओं और क्षमताओं को जानते हो, तो बाहरी नकारात्मकता तुम्हें डिगा नहीं सकती। स्टोइक्स अभ्यास के रूप में कहते हैं कि अपनी आंतरिक दृष्टि को मजबूत करो और दूसरों के निर्णय पर अपना मन न खो। यह आत्मसम्मान, मानसिक स्थिरता और जीवन में आत्मनिर्णय की नींव है। कृतज्ञता मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का आधार। स्टोइसिज्म और पॉजिटिव साइकोलॉजी दोनों मानते हैं कि कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, इंसान की मानसिक शक्ति बढ़ाती है। स्टोइक्स कहते हैं, He who is not contented with what he has will not be contented with what he wants। साइकोलॉजी बताती है कि नियमित कृतज्ञता अभ्यास जैसे ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग से सेरोटोनिन और डोपामाइन स्तर बढ़ते हैं, जो खुशी और शांति प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, दिन के अंत में अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी होना परिवार, स्वास्थ्य, सांस, प्रकृति, मन को स्थिर और संतुलित बनाता है। कृतज्ञता न केवल मानसिक स्वास्थ्य बढ़ाती है, बल्कि यह तनाव और चिंता को भी कम करती है। स्टोइक दृष्टिकोण में जो व्यक्ति हर स्थिति में कृतज्ञ रहता है, वह जीवन की अनिश्चितताओं से डरता नहीं और हर अनुभव से सीखता है। यह अभ्यास तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत, स्थिर और खुशहाल बनाता है। प्यार खूबसूरत है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो तुम्हें खुद से प्यार करना न भुला दे। स्टोइसिज्म कहता है, यू बिकम व्हाट यू टॉलरेट। इसीलिए अगर तुम अपमान, दर्द और असम्मान सहते रहोगे, तो तुम्हारी आत्मा वैसी ही बन जाएगी, टूटी हुई। रिश्ते को बचाना बुरा नहीं, पर खुद को खोकर बचाना सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर किसी रिश्ते में तुम्हारा सम्मान चला गया है, तो यकीन मानो, अब वहां सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी है, तुम्हारी कीमत नहीं। और जिस दिन तुम ये समझ जाओगे, उस दिन तुम प्यार नहीं खोओगे, बल्कि खुद को वापस पालोगे। कभी गौर किया है, रिश्ते अचानक नहीं टूटते,
वो धीरे धीरे खत्म होते हैं, जैसे किसी दीपक की लौ धीरे धीरे बुझती जाती है। पहले बातों का रंग फीका पड़ता है, फिर शब्दों का वजन हल्का हो जाता है, और एक दिन खामोशी इतनी गहरी हो जाती है कि दोनों तरफ से कोई आवाज नहीं आती। कहते हैं रिश्ते तब नहीं टूटते जब झगड़ा होता है, बल्कि तब टूटते हैं जब एक सुनना बंद कर देता है और दूसरा बोलना। एक जब सुनना बंद हो जाए, रिश्ते का पहला पत्थर गिरता है। स्टोइसिज्म कहता है वी हैव 2 ears and 1 mouth so that we may listen twice as much as we speak। मतलब सुनना इंसान की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। लेकिन जब रिश्ते में कोई सुनना बंद कर देता है, वो सिर्फ आवाजें नहीं रोकता, वो कनेक्शन तोड़ देता है। हर रिश्ता एक संवाद पर टिका होता है। जब कोई सिर्फ अपनी बात सही साबित करने में लगा रहे, तो सामने वाला धीरे धीरे बोलना बंद कर देता है, क्योंकि उसे लगता है अब समझने वाला कोई नहीं रहा। यही वो पल होता है जब दिल के दरवाजे बंद होने लगते हैं। मनोविज्ञान कहता है हर इंसान सुने जाने की गहरी इच्छा रखता है, क्योंकि सुना जाना प्रेम का प्रमाण होता है। तो जब सुनना बंद होता है, रिश्ते में सबसे पहले महसूस किया जाना मर जाता है। जब बोलना बंद हो जाए, आत्मा चुप हो जाती है। कई बार रिश्तों में एक व्यक्ति सब कुछ भीतर ही भीतर सहता जाता है। वो सोचता है कि अब कुछ कहने का कोई फायदा नहीं, सामने वाला वैसे भी नहीं समझेगा। यही वो चुप्पी है जो रिश्ते को अंदर से खा जाती है। स्टोइसिज्म कहता है What we suppress controls us। जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं, वो गायब नहीं होती, वो हमारे अंदर दर्द बनकर सड़ने लगती हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह इमोशनल विथड्रॉवल कहलाता है, जहां व्यक्ति रिश्ते में रहकर भी मानसिक रूप से दूर चला जाता है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन भीतर सब टूट चुका होता है। रिश्ता सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि बोलने की आजादी से जिंदा रहता है। और जब कोई बोलना छोड़ देता है, समझ लीजिए वो अब भीतर से थक चुका है। 3 ईगो वर्सेस एम्पैथी। रिश्तों का असली युद्ध यहीं हारते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि ईगो इज द एनिमी। रिश्तों में सबसे बड़ा जहर ईगो ही होता है। जब हमें लगता है कि मैं सही हूं, तू गलत, तो हम सुनना बंद कर देते हैं और समझना छोड़ देते हैं। लेकिन एम्पैथी यानी दूसरे के दर्द को महसूस करने की शक्ति, यही रिश्तों को जिंदा रखती है। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति एम्पैथेटिक होता है, वो झगड़ा नहीं करता, वो समाधान खोजता है। अगर हम स्टोइक दृष्टिकोण से देखें, तो ईगो बाहरी प्रतिक्रिया है और एम्पैथी आंतरिक शांति। रिश्ते बचाने हैं तो ईगो नहीं, एम्पैथी चुननी होगी, क्योंकि ईगो रिश्ते जीतना चाहती है, एम्पैथी रिश्ते निभाना चाहती है। 4 कम्युनिकेशन। हर शब्द में एक दर्पण छिपा होता है। हर रिश्ते की आत्मा है संचार, कम्युनिकेशन। लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि यह समझना है कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं फर्स्ट अंडरस्टैंड देन रिस्पॉन्ड। लेकिन हम अक्सर उल्टा करते हैं, पहले प्रतिक्रिया देते हैं, फिर पछताते हैं। जब बातचीत में समझ की जगह आरोप ले लेते हैं, तो रिश्ते में दूरी बसती है, प्यार नहीं। मनोविज्ञान बताता है कि संवाद की कमी रिश्ते में इमोशनल डिस्कनेक्शन पैदा करती है। अगर हम हर बात जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए सुने, तो कई टूटते रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। 5 स्टोइक डिटैचमेंट। प्यार में भी शांति बनाए रखना। स्टोइसिज्म हमें यह नहीं सिखाता कि भावनाहीन बनो, बल्कि यह सिखाता है कि भावनाओं के गुलाम मत बनो। कई बार हम रिश्तों में इतना जुड़ जाते हैं कि सामने वाले की हर हरकत हमें तोड़ देती है। लेकिन अगर हम स्टोइक डिटैचमेंट अपनाएं, यानी प्यार करें लेकिन उम्मीदों के बंधन में न बंधें, तो हम रिश्तों में कम पीड़ा महसूस करते हैं। मनोविज्ञान भी कहता है कि सिक्योर अटैचमेंट वहीं संभव है जहां व्यक्ति अपनी आत्मसत्ता नहीं खोता। रिश्ता तब स्वस्थ होता है जब 2 अधूरे लोग एक दूसरे को पूरा करने नहीं, बल्कि साथ चलने के लिए आते हैं। 6 एक्सेप्टेंस। जो है उसे स्वीकारना सीखो। अक्सर रिश्तों में हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है, हम सामने वाले को बदलना चाहते हैं। स्टोइसिज्म कहता है एक्सेप्ट व्हाट यू कैनॉट चेंज, क्योंकि जब आप किसी को वैसे ही स्वीकार लेते हैं जैसे वो है, तो आप उसे प्यार देना शुरू करते हैं, नियंत्रण नहीं। मनोविज्ञान बताता है कि अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस रिश्ते को स्थिर बनाती है। हर बार सुधारने की कोशिश में हम उस इंसान की असली पहचान मिटा देते हैं। अगर हम थोड़ा सा धैर्य रखें और थोड़ा सा स्वीकार करना सीख जाएं, तो कई रिश्ते टूटने से पहले संभल सकते हैं। 7 साइलेंस।
कभी कभी चुप रहना भी संवाद होता है। हर चुप्पी टूटने की निशानी नहीं होती। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि साइलेंस इज स्ट्रेंथ। कभी कभी जब बातें ज्यादा हो जाएं, तो चुप रहना समझदारी होती है, लेकिन वो चुप्पी अगर भीतर से आती है तो वो आत्मसंयम है। अगर वो डर या टूटेपन से आती है तो वो आत्मविनाश है। मनोविज्ञान बताता है चुप रहना तब स्वस्थ है जब वो सेल्फ कंट्रोल से आए, लेकिन तब खतरनाक है जब वो सरेंडर से आए। इसलिए पहचानो अपनी चुप्पी का स्वरूप। क्या वो शांति की है या हार की? 8 ओवरथिंकिंग, रिश्तों का मौन हत्यारा। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। हम अक्सर रिश्तों में वही सोच सोच कर दुखी होते हैं जो हुआ ही नहीं। ओवरथिंकिंग से हम दूसरे की नीयत, शब्द और भाव सब गलत समझने लगते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं ओवरथिंकिंग रिश्ते में इमोशनल डिस्टेंस और ट्रस्ट इश्यूज बढ़ाती है। अगर हम स्टोइक बनकर हर स्थिति को वैसे ही देखें जैसी वो है, न ज्यादा अच्छा न ज्यादा बुरा, तो हमारे रिश्ते ज्यादा स्थिर रहेंगे। कभी कभी जो कहा गया है वो ही सुनो, उसमें वो मत खोजो जो कभी बोला ही नहीं गया। 9 ग्रोथ, साथ रहना मतलब साथ बदलना। स्टोइसिज्म का एक सिद्धांत है, द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। अगर हम खुद नहीं बदलेंगे तो रिश्ते बोझ बन जाएंगे। मनोविज्ञान कहता है कि हेल्थी रिलेशनशिप्स ग्रो विद इंडिविजुअल ग्रोथ। रिश्ता तभी टिकता है जब दोनों साथ में इवॉल्व करें, सीखें, समझें और एक दूसरे को जगह दें। कभी कभी सामने वाला आगे बढ़ रहा होता है और हम उसे वहीं रोकना चाहते हैं जहां हम हैं। यही असमानता टूटन की शुरुआत होती है। रिश्ता बंधन नहीं, साझेदारी है, जहां दोनों को बढ़ने की जगह मिलनी चाहिए। 10 एंडिंग, जब बोलना और सुनना फिर से शुरू हो जाए। रिश्ते टूटने नहीं चाहिए, समझने चाहिए, क्योंकि हर टूटे रिश्ते में कहीं ना कहीं 2 थके हुए दिल छिपे होते हैं। स्टोइसिज्म कहता है यू कैनॉट कंट्रोल अदर्स, ओनली योरसेल्फ। अगर हम खुद को थोड़ा बदल लें, थोड़ा धैर्य रख लें, थोड़ा सुन लें और थोड़ा बोल लें, तो शायद बहुत कुछ बचाया जा सकता है। मनोविज्ञान बताता है कि एक्टिव लिसनिंग और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन किसी भी टूटते रिश्ते में जीवन डाल सकते हैं। कभी बस इतना करो, थोड़ा सुन लो बिना टोके, थोड़ा बोल लो बिना डर के, शायद वो रिश्ता जो खत्म लगता था फिर से सांस लेने लगे। मन को नियंत्रित करना ही असली स्वतंत्रता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि असली आजादी बाहर नहीं बल्कि भीतर है, अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखने में। जब हम हर परिस्थिति में खुद को शांत रख पाते हैं तो बाहरी हालात हमें तोड़ नहीं सकते। मनोविज्ञान भी यही कहता है, हमारी भावनाओं का स्रोत हमारे विचार हैं, बाहरी घटनाएं नहीं। जब हम अपने विचारों को तर्क संगत तरीके से समझते हैं तो हम भावनात्मक रूप से मजबूत बनते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब कोई हमें अपमानित करता है तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, या तो प्रतिक्रिया दें और खुद को नीचे गिरा लें, या फिर स्टोइक दृष्टिकोण अपनाएं और सोचें क्या यह मेरे नियंत्रण में है। अगर नहीं तो बस छोड़ दो। ऐसा करने से भीतर एक शांति पैदा होती है, वो शांति जो किसी बाहरी चीज से नहीं मिल सकती। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहता है, यानी किसी स्थिति को नए दृष्टिकोण से देखना। जब हम खुद को परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि स्वामी समझते हैं, तभी सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। भावनाओं को स्वीकारना, दबाना नहीं। स्टोइसिज्म का मतलब भावनाहीन होना नहीं, बल्कि भावनाओं को समझकर उन्हें सही दिशा देना है। लोग अक्सर सोचते हैं कि स्टोइक्स ठंडे या संवेदनहीन होते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि वे अपनी भावनाओं के प्रति सबसे अधिक जागरूक होते हैं। साइकोलॉजी कहती है सप्रेस्ड इमोशंस नेवर डाई, दे सरफेस लेटर एज बिहेवियर। यानी जो भावनाएं हम दबाते हैं वे किसी न किसी रूप में बाहर आती ही हैं। इसलिए स्टोइक दृष्टिकोण यह सिखाता है कि जब गुस्सा आए तो उसे महसूस करो, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया मत दो। जब दुख हो तो उसे नकारो मत, उसे समझो, उसे स्वीकारो। ऐसा करने से हमारा मन संतुलित रहता है। हम खुद को भीतर से पहचानने लगते हैं। हर भावना एक संदेश होती है और स्टोइसिज्म सिखाता है ऑब्जर्व द इमोशन, डोंट बिकम इट। यही मनोवैज्ञानिक परिपक्वता की पहचान है। जब हम भावनाओं को नियंत्रित नहीं बल्कि संभालना सीखते हैं, अपेक्षाओं से मुक्ति ही मानसिक शांति है। रिश्तों, काम और जीवन की ज्यादातर परेशानियों की जड़ है अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन। स्टोइसिज्म कहता है
पीस बिगिंस व्हेन एक्सपेक्टेशन एंड्स। जब हम यह समझ लेते हैं कि किसी के व्यवहार, प्रतिक्रिया या परिणाम पर हमारा नियंत्रण नहीं है, तो हम अंदर से मुक्त हो जाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार अत्यधिक अपेक्षाएं इमोशनल एक्सॉस्टेशन और डिसअपॉइंटमेंट साइकिल पैदा करती हैं। यानी जितनी उम्मीदें ज्यादा, उतना दर्द ज्यादा। अगर आप हर बार ये सोचें कि सामने वाला वैसा क्यों नहीं कर रहा जैसा मैं चाहता हूं, तो आप अपनी खुशी उसकी हरकतों के हाथों सौंप रहे हैं। लेकिन जब आप स्टोइक सोच अपनाते हैं, तो आप अपनी भावनात्मक शक्ति वापस पा लेते हैं। अब खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि कोई आपको कैसे ट्रीट करता है, बल्कि इस पर कि आप खुद को कितना स्थिर रखते हैं। यह मानसिक स्वतंत्रता का सर्वोच्च रूप है। बिना अपेक्षा के प्यार करना, बिना नियंत्रण के स्वीकारना। जो नियंत्रण में है उसी पर ध्यान दो। एपिक्टेटस ने कहा था, देयर आर थिंग्स वी कंट्रोल एंड थिंग्स वी डू नॉट। यही स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत है। जब हम हर उस चीज पर परेशान होते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं, जैसे दूसरों का व्यवहार, भविष्य की अनिश्चितता या समाज की राय, तो हम अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद करते हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि परसीव्ड कंट्रोल मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी तत्व है। यानी जितना व्यक्ति यह मानता है कि उसके पास नियंत्रण है, उतना ही वह शांत रहता है। जब आप यह तय कर लें कि मैं सिर्फ अपने प्रयास, विचार और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दूंगा, तो आप अव्यवस्था में भी स्थिर रहेंगे। इस दृष्टिकोण से जीवन सरल और स्पष्ट हो जाता है। आप दुखों को बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन आप तय कर सकते हैं कि उन पर कितना असर होने देना है। यही सच्ची आंतरिक शक्ति है। अस्थिरता को स्वीकारना ही स्थिरता है। स्टोइसिज्म सिखाता है, एवरीथिंग इज टेम्पररी। कोई खुशी, कोई दुख, कोई रिश्ता, यहां तक कि हमारा अस्तित्व भी स्थायी नहीं। जब हम इस सच्चाई को दिल से स्वीकार लेते हैं, तो हम चीजों को पकड़कर नहीं, समझकर जीना शुरू करते हैं। साइकोलॉजी कहती है, अटैचमेंट एंग्जाइटी वहीं जन्म लेती है जहां व्यक्ति खोने के डर से जीता है। लेकिन जो व्यक्ति स्टोइक होता है, वह जानता है कि हर चीज परिवर्तनशील है, इसलिए वह हर पल का आनंद लेता है, लेकिन उसमें बंधता नहीं। यह दृष्टिकोण जीवन को हल्का बना देता है। अब किसी के जाने का दुख नहीं, किसी के आने की बेचैनी नहीं, बस एक शांत स्वीकार्यता। यही अस्थिरता में स्थिरता है। जब आप जीवन के उतार चढ़ाव को नदी की तरह बहने देते हैं, बिना किसी प्रतिरोध के, वर्तमान में जीना ही सर्वोच्च साधना है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों मानते हैं कि इंसान का अधिकांश दुख या तो अतीत में फंसे रहने या भविष्य की चिंता करने से आता है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, यू लिव एज इफ यू आर नेवर गोइंग टू डाई, बट यू डाई एज इफ यू नेवर लिव्ड। वर्तमान में रहना कोई साधारण बात नहीं, यह आत्म संयम और जागरूकता की मांग करता है। साइकोलॉजी बताती है कि माइंडफुलनेस यानी पूर्ण रूप से यहां और अभी में रहना चिंता और अवसाद दोनों को कम करता है। जब आप हर पल को उसके पूर्ण स्वरूप में जीते हैं, किसी बातचीत, किसी भोजन, किसी सांस को सचेत रूप से महसूस करते हैं, तो जीवन अपने आप सुंदर लगने लगता है। वर्तमान वह जगह है जहां जीवन वास्तव में घटता है, बाकी सब स्मृति या कल्पना मात्र है। शांति एक प्रतिक्रिया नहीं, एक चयन है। अक्सर हम सोचते हैं कि शांति तब मिलेगी जब परिस्थितियां सुधरेंगी, पर स्टोइसिज्म कहता है, इफ यू सीक पीस, डू नॉट लुक आउटसाइड, लुक विथिन। मनोविज्ञान भी यह सिद्ध करता है कि रिस्पॉन्स फ्लेक्सिबिलिटी यानी किसी स्थिति पर सोच समझकर प्रतिक्रिया देना मानसिक स्वास्थ्य का मुख्य आधार है। जब कोई आपको उकसाए और आप मुस्कुराकर शांत रहें, यह कमजोरी नहीं बल्कि भावनात्मक महारत है। शांति एक निर्णय है, हर क्षण में, हर चुनौती के बीच में। जब आप यह तय कर लेते हैं कि कोई भी स्थिति मेरी आंतरिक स्थिरता नहीं तोड़ सकती, तो आप बाहरी अराजकता के बीच भी अपने भीतर मंदिर जैसी शांति महसूस करते हैं। यह स्टोइक और मनोवैज्ञानिक दोनों की मंजिल है। सेल्फ मास्टरी, आलोचना से ऊपर उठना सीखो। स्टोइक विचारक सेनेका कहते हैं, इफ यू लिव अकॉर्डिंग टू नेचर, यू विल नेवर बी पुअर। इफ यू लिव अकॉर्डिंग टू ओपिनियन, यू विल नेवर बी रिच। मतलब दूसरों की राय के अनुसार जीना सबसे बड़ी गुलामी है। साइकोलॉजी बताती है कि फियर ऑफ जजमेंट इंसान की आत्म अभिव्यक्ति को रोक देता है। हम वही करते हैं जो दुनिया सराहेगी और धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। लेकिन जब आप स्टोइक बनते हैं, तो आप दूसरों की राय सुनते हैं, पर खुद की दिशा खुद तय करते हैं। अब आपकी आत्म मूल्य, सेल्फ वर्थ, दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहती। यह दृष्टिकोण आपको भीतर से मजबूत बनाता है। अब आप आलोचना को व्यक्तिगत नहीं लेते,
बल्कि एक फीडबैक की तरह देखते हैं। इससे आत्मसंतुलन और आत्मसम्मान दोनों बढ़ते हैं। धैर्य सबसे उच्च सद्गुण है। स्टोइसिज्म सिखाता है नो ग्रेट थिंग इज क्रिएटेड सडनली। हर चीज में समय लगता है। हीलिंग, ग्रोथ, अंडरस्टैंडिंग, सक्सेस, सब कुछ। लेकिन आज की दुनिया में हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आदी हो गए हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जो व्यक्ति प्रतीक्षा कर सकता है उसमें इमोशनल मैच्योरिटी अधिक होती है। धैर्य सिर्फ समय का नहीं, मन का परीक्षण है। जब आप क्रोध में भी रुक कर सोच सकते हैं तो आप स्टोइक मार्ग पर हैं। जब आप किसी परिणाम के लिए प्रयास करते हैं पर नतीजे की चिंता नहीं करते तो आप मनोवैज्ञानिक संतुलन में हैं। धैर्य आपको उस जगह ले जाता है जहां प्रतिक्रिया नहीं, समझ होती है, जहां आप जीवन से नहीं लड़ते बल्कि उसके साथ बहते हैं। कृतज्ञता मानसिक शक्ति की जड़। स्टोइसिज्म कहता है ही हु इज ग्रेटफुल इज रिच। साइकोलॉजी भी मानती है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस व्यक्ति के मूड, नींद और आत्मसंतोष को गहराई से सुधारती है। जब आप अपने पास जो है उसकी कद्र करना शुरू करते हैं तो आपकी तुलना करने की आदत कम हो जाती है। अब दुख नहीं, आभार बढ़ता है। कृतज्ञता एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां इंसान हर चीज में सुंदरता देखने लगता है। दर्द में सबक, हानि में अनुभव और हर सुबह में एक नई शुरुआत। यह स्टोइक जीवन शैली का केंद्र है, क्योंकि जो व्यक्ति धन्यवाद देना जानता है वह किसी भी परिस्थिति में शांति पा सकता है। मन की स्थिरता बाहरी तूफानों से बड़ी होती है। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितने भी तूफान आए, असली ताकत उन पर प्रतिक्रिया न देने में है। एपिक्टेटस ने कहा था, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। मनोविज्ञान भी यही सिद्ध करता है। हमारी भावनात्मक स्थिरता इस पर निर्भर करती है कि हम तनाव को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। जब जीवन में कुछ अप्रिय घटता है, हमारा मन या तो विरोध करता है या स्वीकारता है। विरोध में दर्द है पर स्वीकार में शांति। जो स्टोइक दृष्टिकोण अपनाता है वह परिस्थिति को जैसा है वैसा देखता है, न उससे डरता है न उसे नकारता है। वह सोचता है, मैं इस स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकता लेकिन अपनी सोच को नियंत्रित कर सकता हूं। साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव कंट्रोल कहती है, अपने विचारों को दिशा देना ताकि भावनाएं हमें नियंत्रित न करें। यही स्थिरता हमें जीवन के सबसे कठिन समयों में भी भीतर से मजबूत रखती है। बाहर चाहे तूफान हो, भीतर शांति हो, यही असली शक्ति है। कभी कभी जवाब नहीं, शांति चाहिए होती है। हर इंसान अपने जीवन में संघर्षों से गुजरता है, रिश्तों के, काम के और अपने भीतर के। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है कि हर सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी नहीं, कुछ सवालों को बस शांत मन से देखना जरूरी है। साइकोलॉजी बताती है कि जब हम हर चीज का रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं तो ओवर एनालिसिस हमारे मन को थका देता है। कभी कभी सुकून तभी आता है जब हम खुद से कहें, मुझे सब समझना नहीं है, बस स्वीकारना है। स्टोइक दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि जीवन में बहुत सी चीजें हमारे वश से बाहर हैं, लोग, उनके इरादे, परिणाम, भाग्य, लेकिन हम हमेशा अपने दृष्टिकोण को चुन सकते हैं। जब आप हर जवाब ढूंढने की कोशिश बंद करते हैं और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट को महसूस करते हैं तो जीवन बोझ नहीं, एक यात्रा बन जाता है। शांति का अर्थ है भीतर से यह मान लेना कि हर चीज को समझना जरूरी नहीं, महसूस करना काफी है। दर्द से भागो मत, उसे साधो। स्टोइसिज्म कहता है पेन इज नीदर गुड नॉर बैड, इट्स जस्ट इंफॉर्मेशन। मतलब दर्द सज्जा नहीं है, एक शिक्षक है। साइकोलॉजी बताती है कि जब हम अपने दर्द को दबाते हैं तो वो अंदर सड़ने लगता है और एंजाइटी, रिजेंटमेंट या डिप्रेशन का रूप ले लेता है। लेकिन जब हम उसे महसूस करते हैं, उसका अर्थ समझते हैं, तो वही दर्द हमें परिपक्व बना देता है। हर चोट हमें यह सिखाती है कि हमने कितना सहा और कितना सीखा। स्टोइक थिंकर्स मानते हैं कि हर कठिनाई आत्मा को मजबूत बनाती है। मनोविज्ञान इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहता है, यानी हर आघात के बाद व्यक्ति के भीतर एक नई समझ और गहराई पैदा होती है। इसलिए दर्द से मत भागो, उसे महसूस करो, उसका सबक लो और आगे बढ़ो, क्योंकि वही दर्द तुम्हें वो इंसान बनाता है जो तुम्हें बनना था। स्वयं की संगति सबसे श्रेष्ठ संगति है। स्टोइसिज्म कहता है ही हु इज कंटेंट विद हिमसेल्फ इज नेवर अलोन। हम अक्सर दूसरों की संगत में सुकून ढूंढते हैं, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि इमोशनल इंडिपेंडेंस तभी आती है जब हम अकेले में सहज हो जाते हैं।
जो व्यक्ति खुद के साथ बैठ सकता है वही अपने मन का स्वामी बन सकता है। अकेलापन तब दर्द देता है जब हम खुद से जुड़े नहीं होते, लेकिन जब हम स्वयं को समझते हैं, अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को पहचानते हैं, तो अकेलापन आत्म जागरूकता बन जाता है। स्टोइक जीवन शैली में सॉलिट्यूड यानी एकांत को डर नहीं, वरदान माना गया है। ये वो जगह है जहां इंसान अपने विचारों की गहराई से मिलता है। जब आप अपने साथ सहज हो जाते हैं तो किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति से आपकी शांति नहीं टूटती। प्रतिक्रिया धीमी करना ही परिपक्वता है। स्टोइसिज्म का एक मूल सिद्धांत है, डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। जब कोई हमें उकसाता है, हमारा मन तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है, लेकिन स्टोइक सोच कहती है कि हर स्थिति में थोड़ी रुकावट डालो, एक क्षण का विराम। मनोविज्ञान भी बताता है कि इंपल्स कंट्रोल यानी प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने की आदत भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा संकेत है। जब आप अपने क्रोध या भावनाओं को तत्काल बाहर नहीं निकालते, बल्कि पहले समझते हैं, तो आप दूसरों को नहीं, खुद को जीतते हैं। स्टोइक व्यक्ति वही है जो हालात को देखकर भीतर ठहरता है, सोचता है, फिर जवाब देता है। यह अभ्यास धीरे धीरे मन को शांत और मजबूत बनाता है। जब प्रतिक्रिया धीरे होती है तो गलतियां भी कम होती हैं और रिश्ते भी बचते हैं। सही को साबित करने से ज्यादा जरूरी है सही को निभाना। स्टोइसिज्म सिखाता है, डोंट एक्सप्लेन योर फिलॉसफी, एम्बॉडी इट। मतलब सही इंसान बनने की कोशिश करो, सही साबित करने की नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम वैलिडेशन यानी दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागते हैं तो हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। हर बहस, हर तर्क में जीतना जरूरी नहीं। कई बार चुप रहकर भी आप ऊंचे बने रहते हैं। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि हर किसी को समझाना असंभव है, इसलिए वह अपने कर्मों से अपने विचार दिखाता है। मनोविज्ञान के अनुसार जब व्यक्ति इंटरनल वैलिडेशन यानी खुद की स्वीकृति प्राप्त करता है तो उसकी आत्मसम्मान स्थिर हो जाती है। तभी वह दूसरों की राय से ऊपर उठ पाता है। कभी कभी मौन ही सबसे सशक्त तर्क होता है। मृत्यु को याद रखना जीवन सिखाता है। स्टोइसिज्म का एक शक्तिशाली विचार है, मेमेंटो मोरी, रिमेंबर यू विल डाई। यह सुनने में डरावना लगता है, पर यह जीवन को गहराई से जीना सिखाता है। जब हम मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार लेते हैं तो हम हर पल की कीमत समझते हैं। साइकोलॉजी भी कहती है कि मॉर्टैलिटी अवेयरनेस इंसान को ज्यादा माइंडफुल और कंपैशनेट बनाती है। अब हम गुस्से में कम, आभार में ज्यादा जीते हैं। अब छोटी बातों का महत्व घट जाता है और जीवन के अर्थ की तलाश बढ़ जाती है। मेमेंटो मोरी हमें याद दिलाता है, समय सीमित है तो हर दिन को पूर्णता से जियो, हर रिश्ते को ईमानदारी से निभाओ, हर क्षण को संपूर्णता से महसूस करो, क्योंकि अंत में बस यही मायने रखता है, क्या तुमने सच में जिया। दूसरों के व्यवहार का बोझ अपने ऊपर मत लो। स्टोइसिज्म सिखाता है, पीपल एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, नॉट योर एक्सपेक्टेशंस। लोग जैसे हैं वैसे ही व्यवहार करेंगे। इसका आपके मूल्य से कोई लेना देना नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम दूसरों की हरकतों को व्यक्तिगत ले लेते हैं तो हम अपनी भावनात्मक शक्ति खो देते हैं। अगर कोई रूखा है तो शायद वह भीतर से टूटा हुआ है। अगर कोई झूठ बोलता है तो शायद वह डरता है। हर व्यवहार के पीछे एक कारण होता है और उसे समझ लेना ही भावनात्मक परिपक्वता है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि यू कांट कंट्रोल देयर बिहेवियर, ओनली योर रिस्पॉन्स। जब हम इस सत्य को स्वीकार लेते हैं तो दूसरों की नकारात्मकता हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। यह मानसिक आजादी का सबसे सुंदर रूप है। हर चीज बदलती है और यही अच्छा है। स्टोइसिज्म कहता है, द वर्ल्ड इज चेंज, लाइफ इज ओपिनियन। हर चीज बदल रही है, लोग, हालात, भावनाएं, हम खुद भी। साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग परिवर्तन से डरते हैं वे असुरक्षा में जीते हैं, जबकि जो उसे अपनाते हैं वे विकसित होते हैं। जब हम चीजों को स्थायी मान लेते हैं तभी दुख शुरू होता है, लेकिन अगर हम स्वीकार लें कि हर बदलाव विकास का संकेत है तो जीवन की हर अनिश्चितता अवसर बन जाती है। स्टोइक व्यक्ति परिवर्तन को शत्रु नहीं, शिक्षक मानता है। हर अंत एक नई शुरुआत है, यही प्रकृति का नियम है। अगर आप हर बदलाव का स्वागत खुले मन से करें तो आप हर स्थिति में अर्थ और शांति दोनों पाएंगे। जो खुद को समझ ले वही संसार समझ लेता है। स्टोइसिज्म कहता है, नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। मनोविज्ञान भी कहता है कि सेल्फ अवेयरनेस सभी मानसिक विकास की जड़ है।
जब आप खुद के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को समझ लेते हैं तो दुनिया के भ्रम आपको नहीं हिला सकते। हम अक्सर दूसरों को समझने में लगे रहते हैं, पर सबसे बड़ा काम है खुद को समझना। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि बाहरी संघर्ष तभी शांत होंगे जब भीतर के संघर्ष सुलझाए जाएं। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति खुद को समझता है वो आत्मनियंत्रण, आत्मसम्मान और आत्म शांति प्राप्त करता है, और यही समझ उसे जीवन में स्पष्टता, उद्देश्य और प्रेम देती है। आखिर में आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। हर परिस्थिति एक शिक्षक होती है, सजा नहीं। स्टोइसिज्म कहता है द ऑब्स्टिकल इज द वे, यानी जो चीज हमें रोकती है वही हमें सिखाती भी है। जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती, वे हमें जगाने आती हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि हर नकारात्मक अनुभव हमारे मस्तिष्क में एक नया दृष्टिकोण बनाता है, जो हमें आगे आने वाली परिस्थितियों के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। कई बार हम सोचते हैं क्यों मेरे साथ, लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण यह पूछता है मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यह एक साधारण सवाल नहीं, बल्कि जीवन को देखने का नजरिया बदल देता है। जब आप यह मान लेते हैं कि हर अनुभव एक सीख है तो जीवन कभी बोझ नहीं लगता। साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव रिसिलियंस कहती है, जहां व्यक्ति हर परिस्थिति को अवसर की तरह देखना सीखता है। हर झटका, हर चोट, हर धोखा बस एक सबक है, एक संदेश है कि तुम और मजबूत बनो। जो इसे समझ गया उसके लिए मुश्किलें भी मार्ग बन जाती हैं। अपनी सोच को ठीक करना दुनिया को ठीक करने से ज्यादा आसान है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि दुनिया को बदलने की कोशिश छोड़ो, क्योंकि असली क्रांति भीतर से शुरू होती है। एपिक्टेटस ने कहा था, इट्स नॉट थिंग्स दैट अपसेट अस बट आवर जजमेंट अबाउट देम। मनोविज्ञान भी यही सिद्ध करता है कि हमारी भावनाएं इस पर निर्भर नहीं करती कि क्या हुआ, बल्कि इस पर कि हमने उसे कैसे व्याख्यायित किया। अगर कोई आपको आलोचना करे तो वह शब्द नहीं, आपकी इंटरप्रिटेशन आपको दुख देती है। स्टोइक व्यक्ति इस बात को समझता है, वह बाहरी चीजों को नहीं, अपनी सोच को नियंत्रित करता है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव रीअप्रेजल कहा जाता है, जब आप हर नकारात्मक सोच को एक नए तार्किक दृष्टिकोण से देखते हैं। जब आप यह समझ लेते हैं कि आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता है, तो आप बाहरी अराजकता के बीच भी भीतर स्थिर रह सकते हैं। दुनिया हमेशा अशांत रहेगी, लेकिन जो अपनी सोच पर नियंत्रण रखेगा वो कभी अशांत नहीं होगा। गुस्सा आपकी कमजोरी नहीं, आपकी दिशा मांगता है। स्टोइसिज्म सिखाता है, नो मैन इज फ्री हु इज नॉट मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। गुस्सा एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन जब वह अनियंत्रित हो जाता है तो वही हमारी शांति छीन लेता है। मनोविज्ञान बताता है कि गुस्सा अक्सर दर्द का दूसरा रूप है। जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं, जब हम असहाय महसूस करते हैं, तो हम उस पीड़ा को गुस्से में बदल देते हैं। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि गुस्से को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी जड़ तक पहुंचना चाहिए। वह खुद से पूछता है, मुझे वास्तव में किस बात ने चोट पहुंचाई? यह आत्म प्रश्न गुस्से को ऊर्जा में बदल देता है। साइकोलॉजी इसे इमोशनल रेगुलेशन कहती है, जहां आप अपनी भावनाओं को समझकर उन्हें सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। अगर आप गुस्से को सोच में बदल दो, तो वही गुस्सा आपको बेहतर बना सकता है। गुस्सा विनाश नहीं, सुधार की प्रेरणा भी हो सकता है, अगर उसे समझ लिया जाए। वो बातों से नहीं, प्रतिक्रियाओं से पहचाने जाते हैं। स्टोइसिज्म कहता है, कैरेक्टर इज फेट। आपका भाग्य वही बनता है जैसा आपका स्वभाव है। जब कोई आपको अपमानित करता है या परिस्थितियां बिगड़ती हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया बताती है कि आप कौन हैं। मनोविज्ञान कहता है, हर प्रतिक्रिया एक हैबिट लूप बनाती है, जो आपके व्यक्तित्व की पहचान बन जाती है। अगर आप हर बार गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं, तो आपका मन उसी पैटर्न में फंस जाता है। स्टोइक व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया को सोच समझकर चुनता है। वह जानता है कि सामने वाले का व्यवहार उसके नियंत्रण में नहीं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया पूरी तरह उसके हाथ में है। साइकोलॉजी इसे रिस्पॉन्स इनहिबिशन कहती है, जहां व्यक्ति अपने आवेगों को रोककर बेहतर निर्णय लेता है। रिश्ते, करियर और आत्मसम्मान सब आपकी प्रतिक्रियाओं से तय होते हैं। जो अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण पा लेता है, वह जीवन के हर क्षेत्र में जीतता है। शिकायत छोड़ो, जिम्मेदारी लो, यहीं से शक्ति शुरू होती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि परिस्थितियां नहीं, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। जब हम शिकायत करते हैं तो हम शक्ति बाहर भेज देते हैं। जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो शक्ति वापस पा लेते हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है।
लोकस ऑफ कंट्रोल तय करता है कि इंसान कैसा जीवन जिएगा। अगर आपकी सोच बाहरी नियंत्रण पर टिकी है, लोग बदल जाएं तब मैं खुश रहूंगा, तो आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। लेकिन अगर आप यह मान लें कि मैं अपनी प्रतिक्रिया, अपने निर्णय और अपने कर्म चुन सकता हूं, तो आप स्वावलंबी बन जाते हैं। स्टोइक व्यक्ति कभी क्यों मेरे साथ नहीं पूछता, वह पूछता है अब मैं क्या कर सकता हूं। यही मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हम अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। शिकायतें बंद होती हैं और कार्य शुरू होता है। तुलना आत्मा की चोरी है। स्टोइसिज्म कहता है एनवी इज द एनिमी ऑफ पीस। मनोविज्ञान इसे सोशल कंपैरिजन थ्योरी कहता है, जहां इंसान अपनी खुशी दूसरों की सफलता से मापता है। पर तुलना हमेशा असंतोष लाती है, क्योंकि किसी न किसी से आप हमेशा पीछे रहेंगे। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है तुम वही हो जो तुम्हारे भीतर है, न कि दूसरों की नजर में। जब आप खुद की तुलना केवल कल के अपने स्वरूप से करने लगते हैं, तो आप बढ़ते हैं, जलते नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि सेल्फ कंपैशन यानी खुद के प्रति दयालु होना तुलना की आदत को तोड़ता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर मंजिल का समय अलग है। जब आप यह स्वीकार करते हैं तो जलन मिट जाती है और आत्मसंतोष बढ़ जाता है। तुलना छोड़ो, विकास शुरू होगा। हर इंसान वैसा ही व्यवहार करता है जैसा उसका मन कहता है, स्टोइसिज्म सिखाता है। पीपल डू नॉट डू रॉन्ग विलिंगली। मतलब जब कोई बुरा व्यवहार करता है तो वह अज्ञानता, दर्द या भय से प्रेरित होता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। हर व्यवहार के पीछे एक अनमेट नीड छिपी होती है। जब आप किसी के क्रोध या रूखेपन को उसकी कमजोरी के रूप में देखते हैं, तो आपका मन दया से भर जाता है, नफरत से नहीं। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि दूसरों का व्यवहार उसके नियंत्रण में नहीं, लेकिन उसकी करुणा उसके भीतर है। साइकोलॉजी में इसे एम्पैथिक डिटैचमेंट कहा जाता है, जहां आप समझते हैं पर उसमें खोते नहीं। यह दृष्टिकोण रिश्तों को हल्का और दिल को साफ रखता है। दूसरों को समझना, माफ करना और छोड़ देना, यही मानसिक परिपक्वता का प्रतीक है। समय सीमित है, इसलिए उसे अर्थपूर्ण बनाओ। स्टोइसिज्म का एक गहरा सिद्धांत है, मेमेंटो मोरी। याद रखो, एक दिन तुम नहीं रहोगे। यह विचार डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति जीवन की नश्वरता को स्वीकार लेता है, वह हर क्षण को गहराई से जीता है। वह छोटी बातों पर अटकना छोड़ देता है। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि हर सुबह एक अवसर है, बेहतर बनने का, ईमानदारी से जीने का, प्रेम बांटने का। मृत्यु का स्मरण जीवन के प्रति कृतज्ञता बढ़ाता है। अब गुस्से की जगह क्षमा आती है और भाग दौड़ की जगह सुकून। समय सीमित है, लेकिन उसके भीतर जीने की संभावना असीम है। इसलिए जीवन को टालो मत, जियो। शांत रहना कमजोरी नहीं, आत्म अनुशासन है। स्टोइसिज्म कहता है काम इज अ सुपर पावर। मनोविज्ञान भी कहता है कि जो व्यक्ति प्रतिक्रिया देने से पहले सोचता है, वह अपनी मानसिक ऊर्जा बचाता है। शांति कोई जन्मजात गुण नहीं, यह अभ्यास से आती है। जब आप हर स्थिति में खुद को शांत रखते हैं, तो आप नियंत्रण दूसरों से छीनकर अपने भीतर लाते हैं। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि शब्द और आवेग दोनों तीर की तरह हैं। एक बार निकल गए तो लौटते नहीं। इसलिए वह खुद को रुकने, देखने और सोचने की अनुमति देता है। साइकोलॉजी इसे माइंडफुल पॉज कहती है, जहां व्यक्ति प्रतिक्रिया से पहले खुद को समझता है। जो व्यक्ति शांत है वह अजेय है, क्योंकि जो खुद पर नियंत्रण पा लेता है, उससे कोई कुछ छीन नहीं सकता। कृतज्ञता हर दिन को अनमोल बना देती है। स्टोइसिज्म सिखाता है ही हु हैज ग्रैटिट्यूड हैज एवरीथिंग। मनोविज्ञान भी कहता है कि कृतज्ञता मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामीन बढ़ाती है, जो खुशी और संतोष के हार्मोन हैं। जब हम हर दिन उन चीजों के लिए आभार प्रकट करते हैं जो हमारे पास हैं, तो मन शिकायत से मुक्त होता है। कृतज्ञता हमें वर्तमान में लाती है, क्योंकि जो इस क्षण को देख सकता है, वही सच्चा जीवित है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है हर सुबह यह सोचो कितना सौभाग्य है कि तुम अभी भी हो। साइकोलॉजी में इसे पॉजिटिव रीअप्रेजल कहा जाता है, जहां इंसान हर स्थिति में कुछ अच्छा ढूंढता है। कृतज्ञता हमें सिखाती है कि जीवन की सुंदरता हमेशा मौजूद है, बस उसे महसूस करने की दृष्टि चाहिए। हर भावना तुम्हारे भीतर का आईना है। स्टोइसिज्म कहता है व्हाट डिस्टर्ब्स यू इज नॉट व्हाट हैपेंस बट योर ओपिनियन अबाउट इट। मतलब हमें परिस्थितियां नहीं तोड़ती, बल्कि उन पर हमारी व्याख्या हमें तोड़ती है। हर भावना, चाहे वह गुस्सा हो, ईर्ष्या हो या दुख,
एक संकेत है कि हमारे भीतर कुछ अनसुलझा है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि भावनाएं मैसेजेस फ्रॉम द सबकॉन्शियस होती हैं। वे हमें यह बताती हैं कि हमें कहाँ हीलिंग की जरूरत है। स्टोइक व्यक्ति अपनी भावनाओं से भागता नहीं, वह उन्हें देखता है, समझता है और फिर उन्हें जाने देता है। क्योंकि जो भावना स्वीकार ली जाती है वह नियंत्रण खो देती है। जब आप गुस्से को देखकर कहते हैं, ठीक है तुम यहां हो लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तो आप भीतर से मजबूत हो जाते हैं। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल माइंडफुलनेस कहा जाता है, यानी बिना जजमेंट के अपनी भावनाओं को देखना। हर भावना एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाती है। उसे दबाओ मत, समझो, क्योंकि वही समझ आत्मा की शांति की शुरुआत है। जो चला गया उसे जाने दो, वही आंतरिक आजादी है। स्टोइसिज्म का एक मूल सिद्धांत है डिटैच विथ लव। मतलब किसी चीज या व्यक्ति को छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि तुमने प्यार करना बंद कर दिया, बल्कि अब तुमने दर्द में रहना छोड़ दिया है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, अटैचमेंट तभी स्वस्थ है जब उसमें स्वतंत्रता भी हो। जब हम किसी व्यक्ति, चीज या परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो हम अपनी मानसिक शांति खो देते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि हर चीज अस्थायी है। लोग, भावनाएं, परिस्थितियां सब बदलते रहते हैं। अगर तुम किसी चीज को मजबूती से पकड़ोगे तो वही तुम्हें चोट पहुंचाएगी। लेकिन जब तुम स्वीकार करोगे कि जो मेरा है वह मुझसे कभी दूर नहीं जा सकता, तो भीतर से एक गहरी शांति उत्पन्न होती है। साइकोलॉजी इसे रेडिकल एक्सेप्टेंस कहती है। जो बदल नहीं सकता उसे बिना प्रतिरोध के स्वीकार लेना। यही स्वीकार तुम्हें मुक्त करता है, हल्का करता है और सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता देता है। जो दर्द देता है वही आत्मा को परिष्कृत करता है। स्टोइसिज्म कहता है द फायर टेस्ट्स गोल्ड, एडवर्सिटी टेस्ट्स मैन। मतलब जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही कठिनाइयां इंसान को। हर कठिन अनुभव तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप के करीब लाता है। मनोविज्ञान बताता है कि एडवर्सिटी व्यक्ति में साइकोलॉजिकल रेजिलियंस विकसित करती है, यानी गिरने के बाद फिर से खड़े होने की क्षमता। जब हम दर्द से भागते हैं तो हम विकास से भी भागते हैं। स्टोइक व्यक्ति दर्द को शत्रु नहीं, शिक्षक मानता है। वह हर चोट में एक पाठ देखता है, हर असफलता में आत्म जागरण का अवसर। साइकोलॉजी में इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहा जाता है, जहां दर्द तुम्हें तोड़ने की जगह रूपांतरित कर देता है। अगर तुम हर पीड़ा को यह कहकर अपनाओ, यह मुझे कुछ सिखाने आई है, तो तुम उस दर्द के पार एक नई ताकत लेकर निकलोगे। क्योंकि असली विकास आराम से नहीं, संघर्ष से होता है। दर्द अस्थायी है, लेकिन उसका सबक स्थायी। मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। स्टोइसिज्म का सार यही है, कॉन्कर योरसेल्फ एंड यू कॉन्कर द वर्ल्ड। हम जीवन में बाहरी जीतें चाहते हैं, पद, प्रसिद्धि, प्रेम, धन, लेकिन असली जीत तब मिलती है जब तुम अपने मन के स्वामी बन जाते हो। मनोविज्ञान कहता है कि हमारी थॉट पैटर्न्स ही हमारी वास्तविकता बनाती हैं। अगर मन विचलित है तो सुख भी अधूरा लगता है। अगर मन शांत है तो साधारण पल भी स्वर्ग समान लगते हैं। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि शांति पाने के लिए दुनिया नहीं बदलनी, सिर्फ अपने विचारों का क्रम बदलना होता है। वह अपने मन को प्रशिक्षित करता है, हर विचार से पूछता है, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं तो छोड़ देता है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव सेल्फ रेगुलेशन कहा जाता है, जहां इंसान अपने विचारों को दिशा देता है, बजाय कि उनके द्वारा संचालित हों। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। यही असली शांति है, बाहर नहीं, भीतर की। हर सुबह नया आरंभ है, अगर तुम चाहो तो। स्टोइसिज्म कहता है एवरी डे वी बिगिन अन्यू। मतलब हर सुबह तुम्हें यह अवसर देती है कि तुम फिर से शुरू कर सको। मनोविज्ञान भी बताता है कि मानव मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। वह हर दिन खुद को बदलने की क्षमता रखता है। इसका अर्थ है कि तुम कल जैसा भी थे, आज वैसा बने रहना अनिवार्य नहीं। स्टोइक व्यक्ति सुबह को रीबर्थ मानता है, एक नया अवसर, एक नई सोच, एक नई नीयत। वह पिछले पछतावे और आने वाले डर को छोड़कर सिर्फ वर्तमान क्षण में जीता है। साइकोलॉजी इसे प्रेजेंट सेंटर्ड अवेयरनेस कहती है, जहां इंसान अपने मन को यहां और अभी में स्थिर रखता है। हर दिन एक चुनाव है, या तो पुराना बोझ ढोना या नई दृष्टि से देखना। हर सुबह तुम्हें वही जीवन लौट आती है, लेकिन यह तुम पर है कि उसे नए अर्थ के साथ जियो या पुराने डर के साथ। स्टोइक दृष्टि कहती है
बी योर ओन सनराइज। रिश्ते टूटते नहीं, बस संवाद मर जाता है। प्यार की भाषा में सुनना और बोलना दो सबसे पवित्र कर्म हैं। स्टोइसिज्म कहता है, पीस बिगिंस व्हेन एक्सपेक्टेशन एंड्स। अगर हम रिश्तों में सुनने की कला, बोलने का संयम और समझने की नीयत रख लें, तो कोई भी रिश्ता इतना नाजुक नहीं कि टूट जाए। प्यार वहीं जीवित रहता है जहां दो लोग एक दूसरे को सुनना और समझना नहीं भूलते। कभी कोशिश करके देखो, जब एक सुनने लगे और दूसरा बोलने, तो चमत्कार होते हैं।